सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, सबसे पहले तो मेक श्योर कि एवरी सिंगल वन ऑफ यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से अधिकतर लोग यहां पर हो सकता है कि ड्रॉपर हो, आप में से कई लोग हो सकता है कि 12th अपियरिंग भी हो या फिर डबल ड्रॉपर भी हो। सभी के लिए ये वाला वीडियो है आपके पास बेटा। और इस पूरे सेशन को है ना, इस पूरे वीडियो को है ना, वर्ड बाय वर्ड बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने जितना भी अभी तक रोड मैप वीडियो या फिर प्लानर वीडियो, चेकलिस्ट वीडियो आपने जेई 2027 जनवरी अटेम्प्ट के लिए जितना भी देखा होगा अभी तक सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, इसमें आपको बहुत अलग चीजें मिलेगी एज कंपेयर टू वॉट एवर यू मस्ट बी लिसनिंग हियर एंड देयर। आपके पास इस समय 5 महीने का समय बचता है, तो हम कह रहे हैं कि आपके पास बेसिकली 5 महीना नहीं है, आपके पास बेटा 4 महीना है इस समय। अगर आप 4 महीने का डेडलाइन बना के अपनी तैयारी को करेंगे, तब कोई पॉसिबिलिटी है कि आप एक ढंग का परसेंटाइल या फिर रैंक सिक्योर कर पाएंगे अपने जनवरी अटेम्प्ट में। तो देखा जाए तो आपके पास 20 हफ्ता है, लेकिन आपको इसको 16 हफ्ता ही मान के चलना है। एंड हम आपसे बड़ा ही, आप अगर इस चैनल पे अभी आ चुके हैं, अगर आपको YouTube एल्गोरिदम ने ये वाला वीडियो रेकमेंड कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि आपकी फिजिक्स अब इंप्रूव होने वाली है। आपको यह नहीं होना चाहिए कि सर काश हमको आपका चैनल पहले मिल जाता, क्योंकि भैया ये वाले कमेंट है ना, हमें दिसंबर में या फिर फरवरी में बड़े आते हैं। तो अगर मिल चुका है तो इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके फिजिक्स के लिए। चाहे वो आपका रिवीजन हो, कॉन्सेप्ट हो, सम स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको कुछ डिटेल्ड वीडियो हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का तो आप बात ही छोड़ दो। यहां पर आपको जितना इनॉर्मस प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो आपको किधर ही नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप अपने आप को समझा लीजिए कि भैया फिजिक्स में हम लोग यहां पर फिजिक्स की बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि भैया फिजिक्स के दम पे हमने बच्चों को बहुत अच्छा अच्छा ओवरऑल परसेंटाइल भी लाते देखा है। और फिजिक्स में तो 100 परसेंटाइल हमने हर साल बहुत ज्यादा बच्चों को लाते देखा है, और हर साल उन बच्चों की जो क्वांटिटी वो बढ़ती जाती है। सबसे पहले आपको अपने आप को समझाना है कि भैया मुझे फुल सिलेबस करना है फिजिक्स में। कोई आपको टॉप 10 चैप्टर, टॉप 15 चैप्टर इस समय नहीं सोचना है। वो सब सोचने का समय कब होता है? एग्जाम के भैया 1 महीने पहले। आपकी हालत खराब है, आपने तब भी कुछ नहीं किया है, आपका जमीर अगर तब भी नहीं जाग पाया, तब आपको मजबूरन होके हम लोगों को बताना पड़ता है कि भैया ये 10 चैप्टर कर लो, रिस्क तुम्हारा है, लेकिन इसमें से सवाल आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन इस समय अगर तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर करना है फिजिक्स में, ऑलवेज गो फॉर फुल सिलेबस। अब फुल सिलेबस में भी आपका टारगेट होना चाहिए कि भैया मुझे पहले अपना जो भी बड़े बड़े चैप्टर्स है, जो कि आपको लास्ट मोमेंट पे करना मुश्किल हो सकता है, फॉर एग्जांपल रोटेशन है, रे ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मूविंग चार्जेस है, ईएमआई है, फ्लूइड्स है, ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। इनको अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम उसको भैया आखिरी के लास्ट महीने में करेंगे, यानी ये हम उसको दिसंबर में कर लेंगे, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो अभी आपका फोकस होना चाहिए इनको कवर करने का। किसी पे डिपेंड मत करो। आप आज के युग में जी रहे हो। मेरे पास कई ऐसे ऑफलाइन वाले बच्चों को भी आते हैं कि सर हमारा वहां ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा है, तो हम क्या करें। हम उनको वही बोलते, बेटा डिपेंड मत करो, अपने ऊपर जिम्मेदारी लो और अपना सिलेबस खुद कवर करने की कोशिश कीजिए। पिक अप अ सोर्स एंड यू कैन डू दैट, राइट। अगर तुम किसी चैप्टर को जानते हो, सबसे पहले भैया चैप्टर का सेग्रीगेशन भी कर लीजिए। हम आपको यहां पर है ना प्रॉपर प्लानर भी देंगे, लेकिन पूरा बात सुनिएगा बेटा। यहां पर सबसे पहले आप अपना चैप्टर का बेसिक कैटेगरी कर लीजिए, है ना। कोई कैटेगरी एबीसी का हम नहीं बोल रहे। मोटा मोटी आपको 2 कैटेगरी होता है, क्या तो हमको चैप्टर आता है या फिर नहीं आता है। अगर तुमको वो चैप्टर आता है तो भैया तुम उसको रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में, 2 हफ्ते में या फिर महीने में एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने का तरीका क्या होता है उसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, लेकिन मोटा मोटी बताए तो भैया कॉन्सेप्ट रिविजन, फॉर्मुला रिविजन एंड मेजर रिविजन हैपेंस थ्रू योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। रैंडमली आपने उसका 30 सवाल लगा लिया, आपका वो रिवाइज हो गया चैप्टर। लेकिन अगर तुम्हें कोई चैप्टर नहीं आता है, नहीं आने का मतलब है कि आपको वो नहीं आता है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से नहीं चलेगा, राइट। आप देख रहे हैं कि भैया किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाने लग गए हैं, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो आज के डेट में। तो भैया आपको चैप्टर प्रॉपर्ली आना पड़ेगा। सारे एवरी सिंगल डेरिवेशन आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस होने की आदत होनी चाहिए, और उसके अलावा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। जहां तक बात आती है भैया, अगर हमको रिवीजन करना चैप्टर को, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप अपने फिजिक्स को किसी भी समय, रात में, सुबह, कभी भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और कई कई चैप्टर के तो
इस प्रकार की भी वीडियो है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी वो चैप्टर का अवेयरनेस है तो आप उसको यहां से कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें चैप्टर को प्रॉपर डिटेल में करना है, पिकअप योर सोर्स। आप में से कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि हमारे फुल सिलेबस वाले बैच में है, हमारे एडुनिटी एप्लीकेशन में, तो आप वहां से भी अपनी फुल सिलेबस को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर हम आपका चैनल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फोटो है ना, ये फोटो एक्चुअली मेरे को दो साल पहले या फिर एक साल पहले किसी बच्चे ने शेयर किया था। सो आई रियली लाइक दिस फोटो, बड़ा ही सुंदर फोटो है। तो कैसे सर हमको इसको इस्तेमाल करना है, क्या प्लानर होना चाहिए हमारे लिए, हम ड्रॉपर है या फिर हम 12th अपीयरिंग है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज ही। यानी कि अभी हम जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, रिकॉर्ड करने के आधे घंटे पहले ही एक बच्चे ने ये वाला फोटो हमको भेजा कि सर आपने 2 दिन पहले यूट्यूब पे ये वाला भी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ शेयर किया था, हमने उसको भी प्रिंट करा लिया है। इस बच्चे ने 2026 का हमारा ही पीवाईक्यूज का पीडीएफ, 25 का, और ये जो आपको 3 है ना पीडीएफ, ये 3 पीडीएफ आपको फुल सिलेबस फिजिक्स का है। इस 3 पीडीएफ में आपको 2020 से लेके 2024 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो बेसिकली उस बच्चे ने सारे के सारे 2020 से लेके 2026 के फिजिक्स के क्वेश्चन यहां से डाउनलोड करके प्रिंट कर लिए है। आप इसको कैसे एक्सेस करेंगे वो हम आपको सब बताएंगे इसी वीडियो के अंदर, तो घबराइएगा मत, पहले सुन लो। आप इसको प्रिंट करा सकते हैं और अपना टाइम बाउंड मैनर में चैप्टर बाय चैप्टर आप इसको निकाल सकते हैं। आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर आप पॉसिबल हो आपके लिए कि भैया आप ये एक्सपेंडिचर उठा सकते हैं कि आपने इसको प्रिंट करा लिया है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, है ना। प्रिंट आउट को लेके सारे सोशल मीडिया को स्विच ऑफ करके 3 घंटे का टाइमर लगाइए और तबियत से बैठ के सॉल्व कीजिए। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई ऑनलाइन सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे आपको कुछ भी हो, राइट। जहां पर भी आपको दिक्कत आता है उसको मार्क किया और आके उसका हमारे चैनल से डिस्कशन देख लिया, ठीक बात है। नहीं प्रिंट करा सकते तो इसका जो सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ हमने आपको दिया है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके सॉल्विंग के एक लिस्ट में होना ही चाहिए। आप किसी भी साल का उठा के देख लीजिए, आपको 80 से 90% तो भैया सिमिलर टाइप के सवाल या फिर डायरेक्ट मैच देखने के लिए मिल जाएंगे। एक बच्चा ऐसा है जो कि हमको 2027 का बच्चा है वो, और वो रेगुलर बेसिस पे हमको हमारे एडुनिटी एप्लीकेशन के चैट सेक्शन में एडुनिटी टीम को वो अपडेट भेजता है रेगुलर बेसिस पे। आप खुद देख लीजिए भैया, वो अभी से ही, एंड यकीनन ये शायद ड्रॉपर है, वो अभी से ही आपको सारे के सारे 20 से लेके 25 के सारे सवाल देखो वो सॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, हमारा ही पीडीएफ से, हमारे ही वीडियो से। जो सवाल उसको अच्छा लग रहा है वो उसको ऐसे रेड स्टार कर रहा है मेरे ख्याल से, राइट। यही यहां पे ट्रिपल रेड स्टार किया, इसका मतलब है कि ये सवाल उसको शायद कुछ बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया होगा। कहने का मतलब है कि आप अपना खुद का भी एक अप्रोच बना सकते हैं। ये उसने सॉल्व किया होगा मूविंग चार्जेस का, तो उसका वो हमको अपडेट भेजा, फिर उसने शायद सॉल्व किया होगा, अच्छा, तो इस प्रकार से वो सॉल्व करता है, मेरे को भेजता रहता है। आप भी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। इस प्लानर में भी हम आपको जो भी अपडेट देंगे आप उसका भी हम आपको जो भी प्लानर देंगे आप उसका अपडेट हमको भेज सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम 2026 में मेंस में किस प्रकार का फिजिक्स आया था उसका एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि भैया सर आप उसका एक एनालिसिस वीडियो भी बना दीजिए तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, हम समय निकाल के इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। हालांकि फिजिक्स पढ़िए बस, है ना। इस प्रकार के एनालिसिस वीडियो से बस एक आइडिया मिल सकता है आपको, एक मोटिवेशन मिल सकता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको खुद ही। उसके अलावा भी अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, राइट। उनको पढ़ा जाएगा और अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। फिजिक्स में आपका गोल होना चाहिए मिनिमम 80 से लेके 100 मार्क्स तक। हम ये जेईई मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास एक प्लान होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम जो आपको प्लान देंगे आपको उसको 100% फॉलो करना है। बच्चे उसमें, जो एक स्मार्ट बच्चा होता है ना, वो हमारे प्लान में अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करता है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आपने कुछ उसमें खुद का भी एक रंग डाला है, खुद का भी एक तड़का डाला है और आप फिर उसको फॉलो करते हैं। बेसिक जो होना चाहिए कि भैया 70-20 एंड 10% रूल, मतलब 70% टाइम आपका जाना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में, 20% टाइम आपका जाना चाहिए थ्योरी में, 10% टाइम आपका जाना चाहिए टेस्टिंग में। सर लेकिन अगर हम कोई चैप्टर कर रहे हैं तो हम 70% टाइम उस चैप्टर का कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में दे सकते हैं? बेटा आप गलत समझ रहे हो। 70% प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये नहीं है कि आप 70% एक्स्ट्रा सॉल्विंग करें।
आप अगर कोई चैप्टर शुरू मतलब अच्छे से पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप रोटेशन पढ़ रहे हैं, आप जहां से भी पढ़ रहे होंगे, अगर 20 घंटे का आपको पूरा का पूरा ये सेशन है रोटेशन का, तो उस 20 घंटे के अंदर कम से कम आपको 50 से 60 सवाल तो होने ही रहे होंगे। जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है वो कम से कम इतना मिनिमम तो इतना सवाल डिस्कस किया ही होगा, जिसे हम कहते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल, जिसे हम कहते हैं क्लास इलस्ट्रेशन। तो ये सवाल भी आपको इस 70% में काउंट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया 20 घंटा खाली थ्योरी ही पढ़ते जा रहे हैं, राइट। थ्योरी, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन एंड सॉल्व्ड एग्जांपल को सही तरीके से अगर सजाया जाए तो इतने घंटे में आप इस चैप्टर को बढ़िया से निपटा सकते हैं, डिटेल में प्रॉपर तरीके से। तो भैया सॉल्व्ड एग्जांपल्स हो गए हैं, नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जो भी असाइनमेंट हो, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मिलाकर आपका 70% मिनिमम होना चाहिए। 20% थ्योरी और 10% टेस्टिंग इज मोर देन सफिशिएंट राइट नाउ, ठीक है। लेकिन क्या आप ये सारी चीजें अभी से फॉलो कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई टाइम बाउंड प्लानर है? अगर आप एक डेडलाइन नहीं सेट करेंगे कि भैया मुझे अगस्त और सितंबर के महीने में ये काम करना है, राइट, तब तक आपका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। तो आपके पास एक टाइम बाउंड प्लानर होना चाहिए, क्लियर टारगेट होना चाहिए कि भैया मेरे को जनवरी अटैक करना है कि अप्रैल। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि भैया जनवरी के पीछे हाथ धो के पड़ जाइए। उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़े, राइट, नींद सैक्रिफाइस करनी पड़े, कॉफी पी के जगना पड़े, आपको खुद से सिलेबस को खत्म करने का जिम्मेदारी उठाना पड़े, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। 100 GB 100 TB का डेटा स्टोर कर लेना, 50 बुक खरीद लेना, उससे एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला है ना। तो टारगेट सेट कर लीजिए। आई वुड सजेस्ट जनवरी के ऊपर आप हाथ धो के पड़ जाइए। हैव यू फिक्स्ड योर रिसोर्सेस? भैया अपना रिसोर्सेस फिक्स कर लीजिए पर सब्जेक्ट। अगर आप बहुत डिपेंडेंट है ऑनलाइन पे तो भैया पर सब्जेक्ट आप मैक्स टू मैक्स 2 एजुकेटर, उससे ज्यादा तो सोचना भी नहीं है, ठीक है। अगर यहां पे समझ में आ रहा है, चीजें सही लग रही है, तो भैया फिजिक्स में तो इसको है ना बांध लीजिए, फिक्स कर लीजिए। फिर कहीं और आपको कितना भी लुभाया जा रहा हो, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि हम आपको यहां पर इतना रिसोर्स और टारगेट दे देंगे ना, आप उसी को खत्म नहीं कर पाएंगे। और कोई भी टारगेट को आपको कम से कम 2 से 3 बार ही करना है, ठीक है। डू यू हैव करेक्ट वे टू प्रैक्टिस, डू यू नो करेक्ट वे टू प्रैक्टिस PYQs या फिर कोई भी सेट ऑफ क्वेश्चंस? हाउ टू एफिशिएंटली यूज आवर चैनल, हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सो व्हाट अबाउट शॉर्ट नोट्स? मेरे पास आज भी YouTube पे कमेंट आते हैं कि सर आपके YouTube पे जो रिवीजन वाले वीडियोस है उनका जो PDF है वो कभी कभी खुल नहीं रहा है। तो हमने सारे के सारे चैप्टर के जो नोट्स वाले PDF है ना, उनको अपलोड किया है, जिसका लिंक हम नीचे लगा देंगे। आप नीचे जो लिंक होगा ना, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको सारे ये PDF मिल जाएंगे। ये वो PDF है जो हमने अपने YouTube पे एज अ रिवीजन वीडियो आपको बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी चिंता छोड़ दीजिए, आपको ये सारे वहां पर मिल जाएंगे। अच्छा सर, व्हेन विल यू कवर सिलेबस और हाउ मच परसेंटेज? डू यू हैव एनी टारगेट कि भैया मैं इतना परसेंटेज सिलेबस करने वाला हूं? हाउ मेनी रिविजन्स विल यू डू? कम से कम 2 से 3 बार, मिनिमम 4 बार करो तो बहुत बढ़िया है। ये रिविजन हम आखिरी के 2 महीने की बात कर रहे हैं। विच आर योर हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट्स? अगर आपका तीनों सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड नहीं है तो आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा एग्जाम के कम से कम 4 महीने पहले कि भैया ये वो सब्जेक्ट है जिसमें हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई मिल सकता है, ठीक है। डू यू इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स इन फिजिक्स? कि भैया फिजिक्स में आपको कुछ 10 से 11 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स है जो कि अपने को आने चाहिए। आती है कि नहीं पता है, वो आपको चॉकआउट करना है, वो भी हम आपको यहां पर मेंशन कर देंगे। तुमको इस चैनल पे क्या क्या अवेलेबल है? तो आपको कंप्लीट 11th एंड 12th के फिजिक्स का डीप रिवीजन यहां पर आपको अवेलेबल है। हमें एक्सपीरियंस के हिसाब से पता रहता है कि भैया फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक है जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल RC, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, LR, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, चेन प्रॉब्लम। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे हैं जिसका हमने PhD सीरीज बनाया है। सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे हम चिपका देंगे, लगा देंगे। जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 से लेकर 26, एवरी सिंगल क्वेश्चन विद प्रिंटेबल फॉर्मेट का PDF विद आंसर की। जेईई एडवांस का 8 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपर चैप्टर वाइज डिस्कशन हमारे चैनल पे है। रैंक बूस्टर सीरीज जो हर बच्चे को सॉल्व करना चाहिए आफ्टर दे हैव डन विद आवर जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपको नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिस्ट है जिसमें आपको बहुत बेहतरीन लेवल के सवाल है।
इसको कहते हैं रैंक बूस्टर सीरीज। एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज, अगर आप जे एडवांस टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक सीरीज है, +4 मार्क सीरीज है, एंड फॉर्मूला मैराथन है जिसमें 7 घंटे के अंदर अंदर पूरे 11th एंड 12th की फिजिक्स का डीप डिस्क्रिप्टिव रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज है उसके अंदर। ठीक है, ये सब हम नीचे लगा देंगे। ये आपको कुछ मेजर चीजें हैं हमारे चैनल पे, इसके अलावा भी आपको बहुत सी चीजें हैं। डू यू हैव अ प्लानर? अब ये प्लानर में क्या क्या बदलाव किया हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, या फिर इसमें क्या क्या हमने और ऐड किया है, ये हम लास्ट में आपको डिस्कस करेंगे, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आपके पास एक प्लानर होना ही चाहिए, उसमें आप खुद का माइनर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपका टारगेट जैन है कि अप्रैल है, आप नीचे बेटा जरूर से कमेंट कीजिएगा। आई एम रिकमेंडिंग जनवरी अटेम्प्ट, खास करके अगर तुम एडवांस टारगेट कर रहे हो। जनवरी में अगर नहीं फोड़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि तुमको अप्रैल पे फिर ध्यान देना पड़ेगा, और इस कारण से तुम जे एडवांस पे अपना फोकस नहीं लगा पाओगे। करेक्ट वे टू सॉल्व फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अप्रैल अटेम्प्ट का जेईई मेन 2023 का ये प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है, हमारे चैनल पे सब कुछ है। आप कोशिश करें, अगर प्रिंट करा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पीडीएफ का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आपने जब चैप्टर कर लिया ना, तो टाइम बाउंड मैनर में इसको सॉल्व कीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि भैया इसमें आपको 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन है तो भैया 50 मिनट आप मैक्स टू मैक्स इसको देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। फिर आंसर की से मैच करेंगे, जहां पर भी गलती हुई है या फिर आपको लगता है कि भैया ये सवाल हमने तुक्के से सॉल्व कर लिया है, इसका डिस्कशन सर का देखना चाहिए हमको लर्निंग मोड में, तो आप उसका डिस्कशन देखिएगा। ठीक है, डू मेंशन फॉलो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर एग्जांपल आप इसका वीडियो डिस्कशन हमारे चैनल पे देखते हैं, तो उसके कमेंट में आप जरूर से भैया मेंशन कीजिएगा कि आपका कौन कौन सा सवाल सही हुआ, कौन कौन सा सवाल गलत हुआ, एंड +4 -1 के हिसाब से आप इसको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कीजिएगा कि भैया अगर 20 सवाल है यहां पर और आपने 15 अटेम्प्ट किए हैं और 15 के 15 आपके सही हो गए हैं, तो आपके हो गए 60 मार्क्स। तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, इससे आपका भी डिसिप्लिन बना रहेगा और हमें भी अवेयरनेस होगी कि भैया बच्चे कितने इस चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। अपडेट देने से आपका अकाउंटेबिलिटी जो है वो बना रहता है। ठीक बात है। आपका टारगेट क्या है सिलेबस को लेके? आई वुड रेकमेंड, आप में से है ना अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। कुछ बच्चे तो हमारे पास ऐसे भी है जो सितंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे। हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि भैया हर बच्चे अलग अलग स्टेज पे इस समय। कुछ बच्चे हैं जो सितंबर में सिलेबस अपना खत्म कर लेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अक्टूबर तक करेंगे। माई डेडलाइन इज कि भैया नवंबर एंड तक ना, अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, इस समय भी स्थिति अच्छी है तो अक्टूबर तक खत्म कर लो, स्थिति अच्छी नहीं है तो नवंबर एंड तक कम से कम 90% जो आपके बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कर लो। इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन उसमें भी भैया कुछ कुछ आपको स्लाइटली कम है, स्लाइटली ज्यादा होते हैं। तो भैया 90% है ना जो सिलेबस है वो नवंबर एंड तक तो कम से कम कर ही लेना, नहीं तो आपको एंड में बहुत प्रेशर महसूस होगा, दबाव महसूस होगा। अगर हम ड्रॉपर की बात करें तो भैया हमको लगता है कि ड्रॉपर से ज्यादा इस समय अवेयर बच्चा कोई नहीं है। 12th अपियरिंग के लिए अभी बहुत कुछ नया होने वाला, जीवन में प्रैक्टिकल्स आएंगे, आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, स्कूल को, बोर्ड्स को, इसको। लेकिन ड्रॉपर्स, यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि आपने लास्ट ईयर क्या गलती की थी, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करना हो, चाहे वो 10 किताबें खरीदना हो, चाहे वो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाके 100 टेराबाइट का डेटा को डाउनलोड करके सेव कर लेना हो और प्रैक्टिस कुछ नहीं करना हो। अपनी गलतियों से सीखिए। 90 to 100% सिलेबस आपको कर लेना चाहिए बाय द मंथ नवंबर एंड। इन दिसंबर जनवरी आपको सिर्फ रिवीजन करना है, फुल सिलेबस टेस्टिंग करना है, सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग करना है, और हमारा लास्ट में चैलेंजेस आते हैं जो ड्रॉपर्स को तो करना ही करना है। 12th अपियरिंग भी करेंगे, राइट? आप में से कई बच्चे जानते होंगे आवर वेरी पॉपुलर एडोनिटी का चैलेंजेस इन फिजिक्स। ठीक है, नो व्हाट टू डू। अगर आपको लगता है कि भैया आपका 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग बन सकता है ना, तो उनको सुपर सुपर स्ट्रांग बनाइए कि भैया आप कम से कम 180 नंबर तो वहीं से बटोर ले। लिमिटेड रिसोर्सेस कीजिए, लेकिन उसको कम से कम 2 से 3 बार ही अपने को निपटाना है।
ठीक बात है। अगर हम 12th अपीयरिंग की यहां पर बात करेंगे तो भैया बाई अक्टूबर एंड आपका 12th का मेजर सिलेबस तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि आप में से कई लोग किसी कोचिंग के साथ होंगे जहां पे अभी 12th का सिलेबस चल रहा होगा। हालांकि हमारे एप्लीकेशन के बैच में भी कई बच्चे ऐसे हैं जो कि 12th अपीयरिंग के हैं, वो 12th का तो कर ही रहे हैं और साइड बाई साइड वो हफ्ते में 2 दिन निकालते हैं 11th के मैकेनिक्स को भी दोबारा से बढ़िया से करने के लिए। सो यू कैन प्लान लाइक दैट ऑल्सो। साइड बाई साइड 11th का मैकेनिक्स का जो पोर्शन है, खास करके आपका काइनेमैटिक्स, एनएलएम, डब्ल्यूईपी, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, रोटेशन एंड एसएचएम, ये आपको मेजर चंक है आपके मैकेनिक्स का, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ये आपको आपके 12th में भी इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, नवंबर दिसंबर प्लान ओवरऑल 11th एंड 12th रिविजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शीट्स एंड टेस्टिंग। फॉर यू जनवरी अटेम्प्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके लिए 12th अपीयरिंग वालों के लिए जनवरी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद अप्रैल भी है, बोर्ड्स भी है, फिर एडवांस भी है। अगर तुम जनवरी में नहीं करोगे तो तुमको फिर अप्रैल बोर्ड्स और एडवांस में ना कंफ्यूजन रहेगा कि भैया हम किसको समय दें। तो जनवरी आपके लिए बड़ा ही क्रिटिकल है। आपके लिए भी सेम बात है भैया, सभी के लिए सेम बात है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए, उसको कम से कम 2 से 3 बार ही अपने को सॉल्व करना है। ठीक है सर, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? ये सवाल पूछना ही कहीं ना कहीं बेवकूफी है। कोई भी एग्जाम के लिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एक बड़ा ही अच्छा सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, वो आपको पेपर का आइडिया देता है कि किस प्रकार का सवाल आपको पूछा जाता है। एक रेलेवेंट आपका क्वेश्चन का सेट है, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर शीट्स एंड असाइनमेंट एंड मॉड्यूल्स यू माइट बी डूइंग, दीज आर अ वेरी गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस covering almost every single variety possible, right? 4 to 5,000 questions in the past 6 to 7 years. What are you talking about? Very, very important. Helps to generate speed with rigorous solving. I am not saying कि आपको HCV के solved examples या फिर sheets नहीं करने, sheets करने हैं। वहां पर आपको थोड़े से और टफर सवाल हो सकते हैं जो कि आपके दिमाग को एक्सपोज करेगा, लेकिन साइड बाय साइड आपको रिगरस सॉल्विंग के लिए ये अच्छा रिसोर्स है, वरना फिर तुम रैंडम चीजें करने बैठ जाओगे। राइट, शुड आई सॉल्व 2026 का पेपर या फिर मुझे उसको एज अ टेस्ट देना चाहिए? अगर आपने उन सवालों को नहीं किया या फिर हल्का फुल्का भी देखा हुआ है तो आप उसको है ना लास्ट के 1.5 महीने में एज अ टेस्ट दे दीजिए। जो सवाल में फिर दिक्कत आती है, डाउट आता है, उसका डिस्कशन आप हमारे चैनल से आके देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो शुड वी स्टिक टू रिड्यूस्ड सिलेबस? आपको पता है ना कि कुछ कुछ चैप्टर्स आपको कुछ कुछ सब टॉपिक्स आपको फिजिक्स में हटा दिए गए। फॉर एग्जाम्पल योर न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग, पोटेंशियोमीटर, योर डॉपलर्स इफेक्ट, राइट। एंड इस प्रकार के आपको कुछ 7-8 या फिर 11 इंपॉर्टेंट चीजें जिसको हटा दिया गया। तो क्या सर हमें रिड्यूस सिलेबस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगेन ये सवाल आपको डिबेटेबल है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, यू हैव इनफ टाइम, तो सब कुछ कर लो, कुछ मत छोड़ो, कोई कितना भी आपको ज्ञान बांट के चला जाए। लेकिन अगर तुम्हारा जो सिलेबस का हिस्सा है वही नहीं आपको कवर हो पा रहा है, उसी को कवर करने में तुमको लगता है कि भैया दिसंबर मेरा लग जाएगा, तो पहले जो चीजें सिलेबस में है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको 2026 में ये सवाल देखिए, पोटेंशियोमीटर का सवाल आपसे पूछा गया था। 2025 में आपसे ये न्यूटन लॉस ऑफ कूलिंग का सवाल पूछा गया था। उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया 2025 में ही आपको एक सवाल रेडियो एक्टिविटी का पूछा गया था। अगर आपका चीजें खत्म हो चुकी है या फिर लगता है कि बहुत कंफर्टेबल चल रहा है, तो सब कुछ खत्म कीजिए, गुड। क्योंकि हो सकता है कि आपके पेपर में एक सवाल आउट ऑफ सिलेबस वाला आ जाए, तो कम से कम आप 4 नंबर निकाल लोगे। लेकिन अगर तुम्हारा चीजें अभी खत्म हो ही नहीं रही है, तो एक 4 नंबर के चक्कर में तुम अपना 96 नंबर फिजिक्स में दाव पर मत लगाना। आई होप मेरा बात आपको क्लियर है। आई एम नॉट डिनाइंग कि इसको मत करो। ठीक बात है सर? अच्छा, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं इस प्लानर की। ठीक, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमने आपको ना 4 महीने का ही प्लानर दिया है, यानी कि मेरे प्लानर के हिसाब से अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक तुमको क्या करना चाहिए, 16 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक तुमको क्या करना चाहिए, और 16 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक, यानी भैया 10 दिसंबर के बाद, और तुम्हारा पेपर लगभग होगा 20 जनवरी के आसपास, यानी 30 डेज तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हाथ में बचेंगे अगर तुम इस प्लानर को एग्जीक्यूट कर पाते हो।
दूसरी बात यह है कि आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी इसमें से कई सारे चैप्टर्स है ना कवर कर चुके होंगे, तो आपको फिर उन चैप्टर्स को करने के लिए इतना दिन, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो तुमको 6 दिन देने की जरूरत नहीं है, तुम इसको फिर 2 दिन में निपटा पाओगे। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, जहां पर भी आपको, बाय द वे ये जो प्लानर है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। ये जो प्लानर है और इसमें जो आपको लिंक्स है, रिसोर्सेस है, दीज आर अनमैचेबल। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जरूरी नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में चैप्टर को करना है, आपकी मर्जी है, ये मेरा सुझाव है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो सकता है कि आप पहले ये चैप्टर करेंगे। ये हमने आपको एक सुझाव दिया है कि भैया इन चैप्टर्स को आप लास्ट में कीजिएगा। कुछ कारण है, कारण का मतलब ये नहीं कि ये आपको नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ सोच के समझ के एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने इन चैप्टर्स को लास्ट में रखा है आपके लिए। सबसे पहले आप इन पे फोकस कीजिए, इनको निपटाइए, फिर इनको निपटाइए, फिर इनको निपटाइए, ठीक है। आप कोई भी चैप्टर करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक ग्रेविटेशन, या फिर लेट अस टेक रोटेशन, का है अपना रोटेशन, तो यहां पर आपको एक क्लिक का बटन है, आप इस पे जाके क्लिक करो, ठीक है। रोटेशन पे आपने जाके क्लिक किया तो भैया रोटेशन का जो हमारा YouTube का प्लेलिस्ट है ना ये खुल जाएगा। अब एक बार देखो कि इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में क्या है। महासागर है, महासागर। 3 डेडिकेटेड वीडियो में आपको पूरा रोटेशन यहां पर कवर्ड है। लिखा हुआ यहां पर आपको रिवीजन होगा, लेकिन आपको ये मोर देन रिवीजन है, अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप यहां से निपटा सकते हैं। इसके बाद और हर प्लेलिस्ट का ऐसा ही सीक्वेंस होगा कि शुरुआत के कुछ 5 वीडियो 8 वीडियो कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो होंगे। उसके बाद आपको रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे एक डेडिकेटेड वीडियो है। व्हाट इज प्योर रोलिंग पे एक डेडिकेटेड वीडियो है। पूरे फिजिक्स में कहां कहां कैविटी के क्वेश्चंस होते हैं, रोटेशन में भी होते हैं, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, ठीक है। एक ट्रिक है रोटेशन वाले चैप्टर में, उसके ऊपर आपको एक ट्रिक वाला वीडियो है। जब ये सब आपको खत्म हो जाता है उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला वीडियो शुरू होता है। ये आपको वीडियो है श्योर शॉट का। श्योर शॉट हम लोग जनरली आपको अक्टूबर नवंबर में चैलेंज के रूप में करने के लिए बोलते हैं। अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा हो गया है तो ही आप इसको अभी लगाइए, नहीं तो पहले पीवाईक्यूज करो उसके बाद आप इसको कीजिएगा। फिर यहां से आपका पीवाईक्यू शुरू हो जाता है। 2026 जनवरी अटेम्प्ट का रोटेशन, 2026 अप्रैल का रोटेशन, 25 का रोटेशन, 25 में भी जनवरी का रोटेशन, 25 में अप्रैल का रोटेशन। इस प्रकार से आप नीचे जाते जाओगे, आपको 25, 24, 23, 22, 21, 20, देखो मुन्ना 20 आपको सब मिल जाएगा। लास्ट में हर प्लेलिस्ट के लास्ट में आपको एक येलो थंबनेल वाला वीडियो मिलेगा जो हमारा रैंक बूस्टर सीरीज का वीडियो है, राइट। इसके अंदर आपको और भी अच्छे और बेहतरीन लेवल के सवाल है जो कि आपके मेंस के एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है, लेकिन आरबीएस हो या फिर श्योर शॉट हो वो पीवाईक्यूज के बाद करना है, ठीक बात है सर। अच्छा, सिर्फ यही आपको रोटेशन आपको मिला के ना कम से कम हमको लगता है 200 सवाल तो पूरी जाएंगे यहीं पर। इस प्रकार से आपको चैप्टर का यहां पर लिंक दे रखा है, कितना दिन आपको अलॉट करना चाहिए, +-1 आपके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसको जल्दी निपटा दिया तो इसमें 7 दिन दे दीजिए, ठीक बात है सर। आप जब नीचे जाओगे तो आपको यहां पर मिलेगा डाउनलोड 20 से लेकर 26 के प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ्स। आप इस पे बेटा जब क्लिक करोगे ना आपको ये मिल जाएगा 2020 से लेके 24 तक के सारे सवाल, 25 और 26 के सारे सवाल। 25 और 26 में जब तुम डबल क्लिक करोगे ये वाले फोल्डर पे तो भैया यहां पर तुमको 25 का सेपरेट पीडीएफ है, 26 का सेपरेट पीडीएफ है। लेकिन जब तुम 20 से लेके 24 वाले फोल्डर पे क्लिक करोगे ना तो इस पीडीएफ को हमने 3 साल पहले बनाया था, ठीक है। इसमें प्रायोरिटी ए बी सी करके पीडीएफ है, आपको प्रायोरिटीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको यह समझना है कि भैया ये तीनों पीडीएफ मिला के है ना आपको पूरे फिजिक्स का 20 से लेकर 24 तक का चैप्टर वाइज पीडीएफ है, ठीक बात है सर। हम एक पीडीएफ को खोल के भी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले वाले पीडीएफ को खोल रहे हो, आप जब इसको खोलोगे है ना, बड़ा साइज का फाइल है, आई थिंक इट इज टेकिंग अ लिटिल टाइम, आने दो, खुल गया। आप जब इसको ओपन कर रहे हो तो भैया आप देखो ये इसका सबसे पहला पेज है। लेट अस गो लिटिल, हाँ, तो इस वाले पीडीएफ में आपको
डायमेंशन है, कैनेमैटिक्स, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, मूविंग, ईएम वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स। ये सारे आपको यहां पर है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने हैं, किस पेज पर है, हर पेज आपको क्लिकेबल है, क्लिक करोगे तो भैया आपको वही वाला पेज पे आप जंप करके पहुंच जाने वाले हैं। इसमें हमने ये भी मेंशन कर दिया है कि भैया 2020 में थर्मोडायनेमिक्स का कौन कौन सा सवाल आपको आउट ऑफ सिलेबस था। यानी कि अगर तुमको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करने का मन नहीं है तो इन क्वेश्चन नंबर्स को आप स्किप कर दीजिएगा, हमने वो भी यहां पर मेंशन किया है। और किसी को करने का मन है तो फिर सारा कर लो। ठीक बात है सर? अच्छा, बहुत बढ़िया है। नाउ लेट अस कम बैक ओवर हियर। देखिए, अब इसी पीडीएफ में ये हमारे को फॉर्मूला मैराथन है, यानी कि इसको इस्तेमाल करना है आखिर में एग्जाम के 1 महीने 1.5 महीने पहले आप इसको इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये आपको दूसरे पेज में है। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, सर्ल्स मेथड, कूलिंग कर्व, स्पीड ऑफ साउंड, सोनोमीटर, ओम्स, मूविंग कॉइल, हाफ डिफ्लेक्शन, फोकल लेंथ, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। इनमें से अधिकतर का आपको प्रॉपर वीडियो इस वाले क्लिक पे जब क्लिक करोगे तो आपको एक्सपेरिमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का प्लेलिस्ट का लिंक खुल जाएगा, उसके अंदर आपको ये सारे मिल जाएंगे। इनमें से अधिकतर आपको वहां पर मिल जाने वाले हैं। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर 4 मंथ टारगेट। आपको इसको सिर्फ देखना ही नहीं है, भरोसा कीजिए आपको खुद समझ में आएगा कि भैया इतना डिटेल डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, यहां पर देख लीजिए हमने आपको टारगेट में क्या क्या दिया है। अगर तुम्हारे पास कोई शीट वीट है, डीपीपी बीपीपी है, तो आप उसको निपटा रहे होंगे। यहां पर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हमने यहां पर नहीं लिखा है क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि उसको एज अ टेस्ट देना चाहते होंगे। अगर आपको उसको एज अ टेस्ट नहीं देना है तो आप यहां पर चाहो तो अपने से ही एक कॉलम बना के यहां पर 2026 लिख दो और उसमें उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, टिक मारते जाइएगा। आपने काइनेमैटिक्स का ये कर लिया तो यहां पर आप इसको टिक मारते जाइए। ठीक बात है सर? बढ़िया है, मन लगा के कीजिए, ठीक है, और मेहनत कीजिए, क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं ना तो आपको बाद में रिजल्ट जैसा भी हो कम से कम पछतावा नहीं होना चाहिए कि भैया हमने अपना ना बेस्ट नहीं दिया और हम खाली 100 वीडियो पे वीडियो देखते रह गए स्ट्रैटेजीज के। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।